हाँ बुत चैप्टर का नाम अपने हैगा मैगनैटिक फील्ड ऑफ करंट। ठीक है, सब तो पहला आप गल करते हैं मैगनैटिक फील्ड की। मैगनैटिक फील्ड कित्थों बनिया होना? मैगनेट तो। मैगनेट तो पता ना की हुंदा भी एक नॉर्थ पोल हुंदा जी, एक साउथ पोल हुंदा जी, है ना। ठीक है, तो जे असी नॉर्थ पोल की गल करिए, जे ये नेड़े असी साउथ पोल लैके आने हैं तो की करता हुंदा ये? रिपैल के अट्रैक्ट। नॉर्थ ते साउथ एक दूजे नूं, ओपोजिट पोल एक दूजे नूं की करते हुंदे आ? अट्रैक्ट करते हुंदे आ। ठीक है, अट्रैक्ट करते हैं। हुण मैं साउथ आपदा इत्थे रखी रखा, ठीक है, चलो एक इत्थे रखिया, इत्थे कोई रिपल्शन या अट्रैक्शन होगी? नहीं होनी, ये तो बहुत दूर पे है ना। हौली हौली नेड़े लैके आउंदा जांदा। ठीक है, एक सफिशेंट एरिया आऊगा पुत जिथे जाके जां तां इन्हां दी अट्रैक्शन पोल्स की जां रिपल्शन स्टार्ट हो जाती है ना। तो इस जिहड़े एरिए नूं, इस फील्ड नूं मैं की कह दिंदा हुंदा मैगनैटिक फील्ड, क्योंकि ये मैगनेट का फील्ड हो जाता। ठीक है, समझ लग गई मैगनैटिक फील्ड की हुंदा? सौखा ही सीगा। ठीक है, जे आप डेफिनेशन लिखनी होवे तो स्पेस अराउंड मैगनेट इन विच शो देयर इफैक्ट, जिहदे विच वो आपदा इफैक्ट शो करदा। ठीक है, वो स्पेस नूं असीं की कह दिंदे आ? मैगनैटिक फील्ड। ठीक है, फिर पुत कुछ गल्लां सामने आईयां, तुसीं भी माड़ा मोटा 10th दे विच पढ़िया होऊगा भी जिहड़ा साडा करंट हुंदा ना, हुण आपां 2 यूनिटां करंट दे उत्ते गल कर लई भी करंट इधर जांदा, ऐ हुंदा, उवें हुंदा। ठीक है, करंट बारे पूरा डिटेल च जानकारी लै लई, पर नाल एक चीज़ होर जुड़ी हुंदी है पुत, जिहड़ा ये करंट हुंदा, करंट दा भी एक आपदा मैगनैटिक फील्ड शो करदा। करंट भी आपदा मैगनैटिक फील्ड शो करदा। ये किहने दस्सिया सी? ये दस्सिया सी ऑस्टड नाम दे परसन ने। ठीक है, ये की कहंदा सी ऑस्टड? ऑस्टड ने एक एक्सपैरीमेंट करके देखिया सी। एक्सपैरीमेंट करके देखिया सी, की एक्सपैरीमेंट कीता? उन्हें एक सर्किट लाया, मान लो आप आह सर्किट ला दें। ठीक है, करंट किधर नूं जांदा? पॉजिटिव टू नैगेटिव। ठीक है, सॉरी इस तरह। ठीक है, करंट पॉजिटिव तो नैगेटिव जा रहा सी। इस तो बाद की कीता इहने? इहदे नेड़े इत्थे कंपास रख के देख ली। कंपास नॉर्मली पहला नॉर्थ टू साउथ पई सी भी, इधर नॉर्थ मान लो, इधर साउथ। ठीक है, जदों असी कंपास जां ऐ कह लो आपां तां की ऑस्टड ने इहदे नेड़े रखी कंपास, ये की आ? इहदी सूई हिलन लग गई पुत, इहदी नीडल की आ? हिलन लग गई। वो की आ? वो थोड़ा जिहा इधर नूं शो करन लग गई डायरैक्शन, इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया। चलो ठीक है, समझ लग गई। तो हुण उहनूं समझ ना आवे, क्योंकि उन्हें आसे पासे किते मैगनेट नहीं रखिया सी। उन्हें आख्या मैगनेट तो मैं रखिया नहीं, भी मेरी सूई आई किवें हिली जांदी आ। ठीक है, कोई कुछ तो है, तो की होऊगा इहदे विच? तो उन्हें हिसाब किताब लाया पुत भी आह जिहड़ा इहदे विच दी करंट आई जांदा ना मेरी तार विच दी। ठीक है, ये भी कुछ ना कुछ मैगनैटिक फील्ड शो करती है, जिहड़ा मैगनैटिक फील्ड इहदे उत्ते इफैक्ट पाउंदा। ठीक है, समझ लग गई। फिर वो इत्थे ही नहीं रुकिया, उन्हें की देखिया? वो आंदा मैं बैटरी चेंज करदा। बैटरी उल्टी ला के वेख ली, इस तरह बैटरी लाई, करंट ओपोजिट हो गया, ऐ हो गया ना, आही हो गया। फिर की आ? मेरी कंपास आ जिहड़ी, जे पहला इधर नूं गई सी पुत, हुण इधर नूं शो करन लग गई, मतलब डायरैक्शन इहदी भी ओपोजिट होगी। इट मीनस जे मैं करंट की डायरैक्शन नूं चेंज किया तो मेरे मैगनैटिक फील्ड की डायरैक्शन भी की होगी? चेंज होगी। मीनस मेरा मैगनैटिक फील्ड जिहड़ा, वो मैगनैटिक फील्ड जिहड़ा करंट द्वारा प्रोड्यूस हो रहा, वो मैगनैटिक फील्ड दी भी एक पर्टिकुलर डायरैक्शन होगी। ठीक है, समझ लगी? हुण डायरैक्शन किहड़ी होगी, किवें पता लगूगा डायरैक्शन का? ये डायरैक्शन
दसन वास्ते एक होर नवा भाई आया, वो नवा जिहड़ा साइंटिस्ट सीगा वो सीगा मैक्सवैल। ठीक है, मैक्सवैल ने आपदा रूल देता। मैक्सवैल ने किहड़ा रूल देता? वो आंदा सोच लो भी आपां की आ एक करंट वाली तार आपदे हत्थ 'च फड़ी आ, सच्ची च नहीं फड़नी। ठीक है, तो करंट वाली तार असीं ऐं करके हत्थ 'च फड़ ली। ठीक है, तो इस तरीके नाल फड़नी आ भी साडा जिहड़ा अंगूठा थंब आ सज्जे हत्थ दा। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल इहने दिता सी आ, मैक्सवैल ने आपदा दिता सी आ राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, जां इहनूं स्क्रू रूल भी बोलिया जांदा। चलो स्क्रू रूल की गल बाद च करते हैं। ठीक है, पहलां थंब रूल ते आउणे आ। थंब रूल की आंदा सी, ਉਹ ਆਂਦਾ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੜੋ ਬਈ ਸਾਡਾ ਅੰਗੂਠਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆ ਮੁੜ ਰਹੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਰਲਿੰਗ ਫਿੰਗਰ। ਕਰਲਿੰਗ ਫਿੰਗਰ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸਣਗੀਆਂ? ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜੇ ਮੇਰਾ ਕਰੰਟ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆਊਗਾ? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਕਿ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼? ਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਰੰਟ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼। ਜੇ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰੂ? ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼। ਇਹ MCQ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸਕਰਿਊ ਰੂਲ ਵੀ ਪੁੱਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਕਰਿਊ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਂ ਫੜ ਕੇ ਘੁਮਾਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਕਰਿਊ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ? ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਆ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? ਓਕੇ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਕਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ 10th ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਇਹ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਵਾਇਰ ਆ, ਕੋਈ ਵਾਇਰ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਵਾਇਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ? ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਰਸਨ ਸੀਗਾ ਬਾਇਓਸੈਵਰਟ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਕੀ ਆ? ਬਾਇਓ SAVART। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਇਓਸੈਵਰਟ ਲੋ। ਠੀਕ ਆ, ਬਾਇਓਸੈਵਰਟ ਲੋ ਇਹਨੇ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਲੋ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਆ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਪੁੱਤ B ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਰੀ ਲੈਂਥ, ਸਾਰੀ ਵਾਇਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ L ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਾਰਟ ਵਾਸਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਪੁੱਤ ਪੁਆਇੰਟ ਆ P, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੰਨਾ? ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇੜੇ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਲੈਂਥ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਲੈਂਥ ਮੇਰੀ ਕੀ ਆ? DL। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖੂੰਗਾ? DB। ਠੀਕ ਆ, ਵੈਸੇ ਓਵਰਆਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੀ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ B ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਪੁੱਤ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੈਂਥ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਂਦੇ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਊਗਾ ਕਰੰਟ ਦੇ। ਠੀਕ ਆ, ਤੀਜਾ ਕੀ ਆ? ਉਹ
डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होगा साडी लेंथ दे, कितनी क लेंथ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथ यूज़ करांगे तो करंट भी ज़्यादा होगा, फिर ऑटोमैटिकली मैगनैटिक फील्ड ज़्यादा आ जाऊगा ना। ठीक है, तो एक चीज़ होर आ, चलो पहला आह लिखते हैं, यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बहुत स्केयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम, भी इत्थों परपेंडिकुलर डिस्टेंस लवांगे साडी लेंथ तिकर दे परपेंडिकुलर डिस्टेंस नूं मैं की कहूँगा आर। ठीक है, ये स्केयर दे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आपां नूं भी क्लीयर पता लगता भी जिन्नी दूर जा पॉइंट होगा उन्ना मैगनैटिक फील्ड की होगा, घट के ज़्यादा उन्ना घट होगा। ठीक है, जिन्नी दूर जावांगे बहुत ऑबवियसली आ, फिर आपां जे उही नॉर्थ पोल ते साउथ पोल की गल करिए तो दूर जावांगे तो घट ही होगा। ठीक है, आर की वैल्यू ज़्यादा तो मैगनैटिक फील्ड घट, तां करके यह आह पार्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल आउंदा हुंदा। ठीक है, तो एक विचाले छोटा जिहा फैक्टर होर रह गया पुत, मैगनैटिक फील्ड डायरैक्टली प्रोपोर्शनल हुंदा साइन एंगल, केड़ा साइन एंगल बिटवीन लेंथ ऑफ वायर एंड लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट, भी जिहड़ी लाइन पॉइंट नाल ज्वाइन करदी आ ते जिहड़ी साडी तार दी लेंथ आ उन्हां दे विचाले जिहड़ा एंगल आ, ठीक आ, ਉਹਦੇ साइन एंगल दे डायरैक्टली प्रोपोर्शनल हुंदा। ठीक है जी, समझ लग गई। ठीक है, करंट की वैल्यू तो पुत फिक्स होगी, यह की है लेंथ एल ते आर दे विचाले एंगल, किहड़ा एंगल, साइन एंगल। ठीक है, ये भी की हुंदा यह डायरैक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, हुण इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ, सॉरी इत्थे प्रोपोर्शनलिटी का साइन सी, इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ मैं कंबाइन करूँगा तो मेरे कोले की आ जाऊगा डी बी की वैल्यू आई एल साइन थीटा, इन्हां तिन्नां दे डायरैक्टली प्रोपोर्शनल आ, नीचे की बन जाऊगा आर स्केयर। ठीक है, तो जे मैं प्रोपोर्शनलिटी कटूँगा, प्रोपोर्शनलिटी की जगह तो एक कॉन्सटेंट आउंदा के। ठीक है, तो उन्होंने इस तो बाद ये वेख्या भी ये के दी एग्जैक्ट वैल्यू हुंदी आ, वो की हुंदा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, तो ये म्यू नॉट की हुंदा, ये म्यू नॉट नूं बोलिया जांदा पुत एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। ठीक है, ये कुछ नहीं हुंदा, ये कॉन्सटेंट हुंदा, डिपेंड काहदे ते करदा साडा नेचर ऑफ मीडियम दे उत्ते, किहड़े मीडियम दे विच साडा फील्ड लग रहा मैगनैटिक फील्ड। ते नॉट दा मीनिंग वैक्यूम, आपां की गल कर रहे हैं हुण वैक्यूम दे विच गल कर रहे हैं। ठीक है, समझ लग गई। इहदी वैल्यू भी फिक्स हुंदी आ, आ सारे दी वैल्यू फिक्स हुंदी आ, कितनी हुंदी आ 10 रेज़ दी पावर -7। ठीक है, तो यूनिट आप बाद दे विच आपां बना के भी देख सकते हैं। चलो यूनिट एक बारी की बन गए तो देख लेने आ, मैगनैटिक फील्ड दे बोलियो टी ए। ठीक है, एम स्केयर कला एम, क्योंकि आ एल आ भी लेंथ आ भी लेंथ स्केयर नाल एक लेंथ खट्टी जाऊगी 1 मीटर। ठीक है, आ चीज़ चलो ये गां दसदा किवें आउंदी आ। ठीक है, यदी वैल्यू याद रख लियो। ठीक है, एस आई यूनिट वास्ते यदी वैल्यू आह हुंदी आ जदों सारे एस आई यूनिट्स दे विच होणगे। ठीक है, तो मेरे को की आ गया डी बी किहदे इक्वल्स टू आ गया म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्केयर। ठीक है, आही आ साइन थीटा की सीगा पुत डी एल ते आर दे विच एंगल, इन्हां दोवां वैक्टरां दे विच एंगल, ये भी एक वैक्टर ही है ना। ठीक है, ਇਹਦੀ डायरैक्शन उपर ਨੂੰ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਆ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਆ। दो वैक्टरां दे विच ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ साइन थीटा ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ क्रॉस प्रोडक्ट कि डॉट प्रोडक्ट, साइन थीटे वाली ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो
ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜੇ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਮਿਊ ਨੋਟ ਅਪੋਨ 4 ਪਾਈ ਆਈ ਡੀ ਐਲ ਕ੍ਰੋਸ ਆਰ ਕੈਪ। ਆਰ ਕੈਪ ਲਿਖੂੰਗਾ ਪੁੱਤ, ਆਰ ਕੈਪ ਕਿਉਂ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਰ ਕੈਪ ਲਿਖਤਾ, ਆਰ ਕੈਪ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 1, ਠੀਕ ਆ, ਬਾਏ ਸਮਝ ਆਇਆ ਭਾਈ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਲਾਅ ਆ ਪੁੱਤ, ਠੀਕ ਆ, ਓਕੇ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੁੱਤ ਯੂਨਿਟ, ਹੁਣ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ, ਇਹਦੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟੈਸਲਾ, ਠੀਕ ਆ, ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਬੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟੈਸਲਾ, ਠੀਕ ਆ, ਟੈਸਲਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਬਣਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1 ਟੈਸਲਾ ਦੀ। 1 ਟੈਸਲਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਰੰਟ, ਡੀਐਲ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ। ਸਾਈਨ ਥੀਟੇ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਥੀਟੇ ਦੇ ਕੋਈ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਥੀਟੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਰ ਸਕੇਅਰ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਕਰੰਟ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਐਂਪੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਹ ਕਾਚ ਹੋਊਗਾ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਡੀ ਐਲ ਲੈਂਥ ਕੱਟਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 1 ਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ 1 ਮੀਟਰ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਨਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਆਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਲੈ ਲਾਂ 1 ਐਂਪੀਅਰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਆ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਲੈਣਾ 1 ਮੀਟਰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰ ਆ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਲੈਣਾ 1 ਮੀਟਰ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਮਿਊ ਨੋਟ ਓਵਰ, ਮੀਨਸ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੀ ਆ ਜੂ 10⁻⁷ ਟੈਸਲਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜਮਾ, ਓਕੇ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਪੁੱਤ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ, ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਟੱਪੀ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਸਮਝ ਆਈ, ਓਕੇ ਜੀ।